समर्पण का भाव नहीं आएगा, उस परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं आएगा, तब तक चाहे कितनी भी कथाएं सुन लो कुछ होने वाला नहीं। बहुत सीधी सी बात है। हमारा विश्वास है कि एक छोटे से क्लिनिक के डॉक्टर पर उसके द्वारा दी हुई दवा से हमारी बीमारी खत्म हो जाती है, पर किसी को विश्वास है कि ऑल इंडिया में जाकर के ही सही होगा, अपोलो में ही सही होगा, तो उसको अपोलो ही जाना पड़ेगा। विश्वास की बात है। एक तो सड़क छाप डॉक्टर से भी सही हो जाता है और दूसरा अपोलो जैसे व्यक्ति के यहाँ भी सही नहीं होता। तो जब हमारा विश्वास, संबंध, समर्पण उस परमात्मा से हो जाएगा तो हमें उसका फल प्राप्त होगा। धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी, प्रेत ने, जिंदा नहीं था वो, आपकी तरह और हमारी तरह जिंदा नहीं था कि बैठ करके सुन रहा हो। वो प्रेत होकर के प्रेत योनि को पाने के बाद में भी भागवत की कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया। इतनी पावन है ये भागवत की कथा। और बहुत से लोग तो महाराज दसियों कथाएं सुन लेते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कथा में जाते जरूर हैं पर कथा को सुनते नहीं हैं। जब कथा को सुनी जाए, उसका मनन किया जाए, तब ही उस कथा का फल प्राप्त होता है। आप मेडिकल से दवा ला कर के रख लो और दवा को देख लो, क्या उस बीमारी सही हो जाएगी? जब तक उस दवा का सेवन नहीं किया जाएगा तब तक बीमारी जाने वाली नहीं है। इसी प्रकार भागवत की कथा है। जब तक कथा को हम अंदर नहीं उतारेंगे, उसका चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक वो कथा असर करने वाली नहीं है। हर काल में